हो गया? अच्छा, कौन है? ये तो है तो। चलो चलो, देखो नेक्स्ट शुरू करते हैं। जो नॉन कॉर्डेट फाइलम था, सारे नॉन कॉर्डेट फाइलम खत्म हो गया था इकाइनोडर्माटा तक। इसके बाद कॉर्डाटा में जाने से पहले बीच में और एक फाइलम आते हैं जिसको बोलते हैं हेमिकॉर्डाटा। ठीक है, एक डायग्राम मैंने एक ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे बना दिया है। मैंने बोला था कि हर एक फाइलम के लिए एक ऑर्गेनिज्म का जो पिक्चर है वो दिमाग में रखना पड़ेगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया जिसको बोलते हैं बेलानोग्लॉसस। दो ही एग्जाम्पल हमें पढ़ना है हेमिकॉर्डाटा के अंदर, एक है बेलानोग्लॉसस, दूसरा है सैकोग्लॉसस। जिसका बेलानोग्लॉसस का डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया, इसके हिसाब से हम इसका कैरेक्टर भी याद रखेंगे। उससे पहले थोड़ा सुनो कि ये जो हेमिकॉर्डेट है, एक्चुअली ये हेमिकॉर्डेट को नॉन कॉर्डाटा और कॉर्डाटा दोनों का एक्चुअली कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। तो इसीलिए हम बोलेंगे इसको कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन नॉन कॉर्डेट और नॉन कॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा। ठीक है, नॉन कॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक माना जाता था। प्लस हेमिकॉर्डाटा को अर्लियर में बहुत पहले नॉन कॉर्डेट का ही एक फाइलम माना जाता था। ठीक है, अर्लियर क्वेश्चन में पूछता है, अर्लियर दीज वाज इन अंडर, लिखो अंडर ए, अच्छा, दिस वाज द फाइलम अंडर द नॉन कॉर्डेट। बहुत पहले नॉन कॉर्डाटा के ग्रुप में इसको रखा गया था। बट अभी सॉरी, इसको ना गलत लिखा मैंने, वेरी सॉरी। देखो, इसको एक्चुअली नॉन कॉर्डाटा के अंदर ही रखा गया था। इट वाज नॉन कॉर्डाटा अर्लियर। ठीक है, पहले रखा गया था, बट बाद में जाके इट इज, इसको इंडिपेंडेंट एक फाइलम माना जाता है, बट ये अंडर द नॉन कॉर्डेट। ठीक है, नॉन कॉर्डाटा। बेलानोग्लॉसस का बॉडी यहाँ पे देख के क्या लग रहा है, देखो बेलानोग्लॉसस का बॉडी डिवाइडेड इनटू, और ये सारे ऑर्गेनिज्म, इसमें जितना ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म का बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। चलो हम थोड़ा सा, ये स्लाइड में जो है हो गया। चलो नेक्स्ट में चले कि ये ऑर्गेनिज्म, हमने बोला था कि कुछ फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मैराइन है, उसमें हमने हेमिकॉर्डेट का नाम लिखा था। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म, इसमें जितना ऑर्गेनिज्म है, सारे ऑर्गेनिज्म इसमें क्या होते हैं, मैराइन होते हैं। तो हम लिख लेंगे मैराइन ऑर्गेनिज्म। तुम्हें ये ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में नहीं दिखाई देगा, मैराइन में दिखाई देगा। प्लस इलोंगेटेड है बॉडी, बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड बॉडी। दूसरा, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। देखो हमने यहाँ पे डायग्राम में बना ही दिया है। एक तो है एंटेरियर साइड में प्रोबोसिस रीजन, दूसरा बीच में कॉलर रीजन, और बाकी इलोंगेटेड ट्रंक रीजन। सो यहाँ पे 3, एक है एंटेरियर प्रोबोसिस रीजन, दूसरा बीच में है कॉलर रीजन, और तीसरा जो इलोंगेटेड पार्ट है वो इलोंगेटेड ट्रंक रीजन। ठीक है, ट्रंक रीजन, ये तीनों रीजन में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिज्म मिट्टी के नीचे, मतलब जो सी बीच का रीजन होता है, वहाँ पे छोटे छोटे गड्ढा खोद के उसके अंदर रहता है।
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका नाम हेमिकॉर्डेट क्यों हुआ? इसका नाम हेमिकॉर्डेट, देखो नाम को देखेंगे तो हेमी मतलब होता है हाफ, आधा, और कॉर्डाटा मतलब जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम कॉर्डाटा। ये हमने ऑलरेडी नोटोकॉर्ड, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कि नोटोकॉर्ड किसको बोलते हैं और कॉर्डाटा किसको बोलते हैं। तो हाफ नोटोकॉर्ड का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि नोटोकॉर्ड हाफ होता है, एक्चुअली ये सारे ऑर्गेनिज्म में जो इसका कॉलर रीजन है, उस कॉलर रीजन के पास स्टोमोकॉर्ड नाम का एक रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, सो दे हैव ए रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर जिसका नाम है स्टोमोकॉर्ड। रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर, क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पे है? इन देयर कॉलर रीजन। कहाँ पे है? इसके कॉलर रीजन के पास है। दे हैव ए रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर इन देयर कॉलर रीजन, और जो देखने में लुक लाइक, एक्चुअली देखने में कैसा है? नोटोकॉर्ड जैसा है, बट याद रखना है, बट इट इज नॉट ट्रू नोटोकॉर्ड। ये ट्रू कोई नोटोकॉर्ड है नहीं, इसीलिए नोटोकॉर्ड जैसा एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्टोमोकॉर्ड। याद रखना है, कहाँ गया? मैंने नहीं लिखा। दे हैव ए रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर इन देयर कॉलर रीजन लुक लाइक नोटोकॉर्ड, कॉल्ड, इसको बोला जाता है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, स्टोमोकॉर्ड, इसीलिए इस ग्रुप का नाम हुआ है हेमिकॉर्डाटा। नोटोकॉर्ड जैसा एक स्ट्रक्चर इसके कॉलर रीजन में प्रेजेंट है जिसका नाम है स्टोमोकॉर्ड, और इसका प्रेजेंस इस ओनली किस में दिखाई देते हैं? इस हेमिकॉर्डेट का ग्रुप में, ऑर्गेनिज्म में दिखाई देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस हेमिकॉर्डाटा का ये है। ठीक है, इसका फीडिंग हैबिट को बोला जाता है फिल्टर फीडिंग, इसीलिए हम लिखेंगे फिल्टर फीडिंग। फिल्टर, ये ऑर्गेनिज्म सारे फिल्टर फीडर होते हैं। मेनली क्या खाते हैं? मेनली दे फीड ऑन प्रोटोजोअन। ठीक है, प्रोटोजोअन मतलब पानी में जितना, सी के वाटर में जितना प्रोटोजोआ लाइक ऑर्गेनिज्म दिखता है वो सारे ऑर्गेनिज्म को पकड़ के ये खाते हैं एज फूड। ठीक है, प्लस ये ऑर्गेनिज्म देखने में देखो वार्म लाइक है कि नहीं? देखो तो ये ऑर्गेनिज्म देखने में थोड़ा सा वार्म लाइक है, वार्म लाइक है, थोड़ा सा देखो आर्थवर्म जैसा है। आर्थवर्म के अंदर हवा भर दोगे, आर्थवर्म इतना होते हैं, आर्थवर्म के अंदर हवा भर दोगे, आर्थवर्म अगर इतना बड़ा हो जाएगा तो वो देखने में ऐसा ही होता है। बट आर्थवर्म में ऐसे गोल गोल रिंग होते हैं, एन्यूल्स होते हैं, इसमें ऐसा कोई रिंग नहीं प्रेजेंट होगा। इसको हम बोलेंगे इसका बॉडी वार्म लाइक है। ठीक है, वार्म लाइक बॉडी, वार्म लाइक बॉडी। इसके साथ साथ कुछ जनरल कैरेक्टर्स इसका प्रेजेंट होता है जो हमें हर किसी के बारे में हमें पढ़ना होता है। जैसे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं हम उसको, किसके ऊपर बेस करके हमने क्लासिफाई किया है, उसका जो कैरेक्टर्स है वो हम छोटा छोटा करके यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे कि बोलो ये ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होगा। ऑलरेडी सीलोम आ चुका है, सो ये ऑर्गेनिज्म भी सीलोमेट ऑर्गेनिज्म है, सीलोमेट ऑर्गेनिज्म है। प्लस ये ऑर्गेनिज्म सिमेट्री कैसा दिखाएगा? बोलो इस ऑर्गेनिज्म को कैसे तुम डिवाइड कर सकते हो? बीच में से सिर्फ एक बार ही काट सकते हो इसको, दोनों लेटरल साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड में इसको डिवाइड करने के लिए, इसीलिए हम लिखेंगे ये ऑर्गेनिज्म बायलैटरल सिमेट्रिकल। बायलैटरल सिमेट्रिकल और बायलैटरल सिमेट्री इसमें दिखता है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसका कंप्लीट है। क्यों? देखो इसका ना इस जगह में होते हैं माउथ ओपनिंग, ठीक है, लगभग इसी जगह में, और ये जो जगह है इस जगह में होते हैं एनस ओपनिंग। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दिखता है। बोथ एनस एंड माउथ के लिए अलग अलग ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लैट सिमेट्री हो गया, सीलोम हो गया। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमने सीखा था सेलुलर, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। सर्कुलेटरी सिस्टम अभी तक इसका डेवलप नहीं हुआ है, इसीलिए सर्कुलेटरी, चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका डेवलप अभी तक नहीं हुआ है, इसीलिए हम लिखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम अभी भी इसका कैसा है?
ओपन टाइप ही है। ओपन टाइप सर्कुलेशन का मतलब हमें समझ में आता है, मतलब जब हार्ट से ही ब्लड पंप आउट होगा एंड वो जाके ट्रैवल करेगा थ्रू द ब्लड वेसल, बट ओपन हो जाएगा बॉडी कैविटी में, उस ब्लड सर्कुलेशन को हम बोलेंगे ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसका प्रोबोसिस ग्लैंड होते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसका एक्सक्रेटरी एक्सक्रेशन में हेल्प करता है और एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन सा है, आंसर लिखना है इसमें प्रोबोसिस ग्लैंड होते हैं जो इसका एक्सक्रेशन में हेल्प करता है। प्रोबोसिस ग्लैंड इसका एक्सक्रेशन में हेल्प करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, स्ट्रक्चर कुछ नहीं पूछेगा तुम्हें, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है इसमें हेमिकॉर्डेट में वो कैसा मतलब वो कौन सा है, आंसर लिखना है प्रोबोसिस ग्लैंड इसका एक्सक्रेशन में हेल्प करता है। सेक्सेस जो है वो सेपरेटेड है, अलग अलग दिखेगा हमें। सेक्सेस आर सेपरेटेड, मुझे बताओगे सेक्सेस सेपरेटेड को हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल। मुझे बताओगे यूनिसेक्सुअल को और क्या नाम दे सकते हैं, तुम लोग लिख लोगे, बस याद करा देते हैं, डाइओसियस बोल सकते हैं, और जो बाइसेक्सुअल है उसका मोनोओसियस, और उसका और एक नाम था हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सेक्सेस सेपरेटेड मतलब है यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मतलब क्या है, बॉडी के बाहर कोई मीडियम में फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट होगा ये सारे ऑर्गेनिज्म का इज कैसा, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब हमें पता है जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म में बीच में लार्वल स्टेज प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। ब्रेन प्रेजेंट है बट वो देखने में नर्व रिंग जैसा है, ठीक है, ब्रेन प्रेजेंट है, ब्रेन इज लाइक, इसके बॉडी में ब्रेन इज लाइक कैसा, ये नर्व रिंग जैसा, ठीक है, नर्व रिंग जैसा, ठीक है। बोलो ये तो नॉन कॉर्डेट के अंदर आते हैं, इसीलिए इसके बॉडी में कोई वर्टिब्रल कॉलम ये सब चीजें अभी नहीं आएगा, ठीक है। चलो 2 एग्जाम्पल याद रखना है और ये सारे कैरेक्टर याद रखना है। मेन कैरेक्टर कौन सा है, ये सब तो हमें सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना होता है। इस ये पेज से तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें ये दिखाई देगा स्पेसिफिक, क्योंकि ये तुम्हें और कहीं पे नहीं दिखाई देता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, प्रोबोसिस ग्लैंड, प्लस इस जगह से हमें स्टोमोकॉर्ड का याद रखना है ऑब्वियसली। ये सब तो जनरल सारे फाइलम के लिए हमें पढ़ना होता है। ये याद रखना है बॉडी को कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्या फीड करते हैं, इसका फीडिंग को हम क्या बोलते हैं, फिल्टर फीडर बोलते हैं। एक्सक्लूसिवली मैराइन है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एक्सक्लूसिवली मैराइन है कि नहीं। बॉडी इलोंगेटेड, लंबा सा वर्म लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी का, बस यही तो है, ठीक है। और एक डायग्राम हम दिमाग में, ये जो डायग्राम है मेलानोग्लोसस का, ये डायग्राम हम दिमाग में रखेंगे। कहाँ रहता है, सी के बीच जो रीजन होता है ना, उसके मिट्टी जो सैंड होते हैं उसके नीचे छुप के रहता है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट चले, देखो हेमिकॉर्डेट जब खत्म हो गया अब शुरू होना चाहिए फाइलम कॉर्डाटा, फाइलम कॉर्डाटा, ठीक है, फाइलम कॉर्डाटा। पहले हम फाइलम कॉर्डाटा तो सीखेंगे ही, उससे पहले हम थोड़ा सा नॉन कॉर्डेट और कॉर्डाटा इन दोनों के बीच में, और नॉन कॉर्डाटा और कॉर्डाटा दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं, तो हमें कॉर्डाटा का कैरेक्टर जो है वो सब समझ में आ जाएगा। पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिफरेंस इन बिटवीन नॉन कॉर्डेट और नॉन कॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा। कॉर्डाटा और नॉन कॉर्डाटा के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, नॉन कॉर्डाटा और कॉर्डाटा, ठीक है, और कॉर्डाटा क्या क्या मेन डिफरेंसेस है वो हम देख लेंगे, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या होते हैं। बोलो नॉन कॉर्डेट में एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, नो नोटोकॉर्ड। पहला बात तो यह याद रखना है, पहला मेन बात कि नोटोकॉर्ड नहीं होते हैं इसीलिए नॉन कॉर्डेट है ना। और नोटोकॉर्ड क्या है, एम्ब्रायोनिक कंडीशन में कुछ ऑर्गेनिज्म के डोर्सल मिड डोर्सल रीजन में एक रॉड लाइक फ्लेक्सिबल एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको बोलते हैं हम नोटोकॉर्ड। कॉर्डाटा का मतलब क्या होगा, कॉर्डाटा मतलब है द ऑर्गेनिजम्स हु हैव नोटोकॉर्ड on their mid dorsal line में
नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। अब सुनो, क्या कॉर्डाटा में सिर्फ लार्वल स्टेज में ऐसे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं या पूरे जिंदगी भर ऐसा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर बेस करके हम कॉर्डाटा को डिवाइड करेंगे। वो हम थोड़ा सा बाद में जाएंगे, थोड़ी देर बाद ही जाएंगे कि कॉर्डाटा को हम कैसे डिवाइड करेंगे एज पर द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन देयर लाइफ साइकिल का कौन सा स्टेज में प्रेजेंट है, ठीक है, वो हम बाद में जाएंगे। प्लस आ जाते हैं नॉन कॉर्डेट में। फिर से नॉन कॉर्डेट के ग्रुप में ऑर्गेनिज्म में फेरिंग्स का रीजन, इस रीजन को हम फेरिंग्स रीजन बोलते हैं ना, तो फेरिंजियल रीजन में गिल स्लिट नाम का एक चीज होता है। जैसे कि मछली में देखोगे गिल है ना, तो गिल का जहां पे गिल है वहां पे खाली प्लेस है, तभी तो ऐसे गिल का अरेंजमेंट है। और कभी कभी जो अगर वो बोनी फिश है तो ऐसे ऑपरक्यूलम से घिरा होता है, अगर नॉन बोनी है मतलब अगर कॉन्ड्रिक्थिस है तो ये ऑपरक्यूलम नहीं होता है। तो ये जो प्लेस है गिल रखने के लिए या प्रेजेंट होने के लिए, उस रीजन को बोलते हैं गिल स्लिट। जो सारे ऑर्गेनिज्म नॉन कॉर्डेट है उसमें कोई गिल स्लिट नहीं होते हैं। सो याद रखना है नो फेरिंजियल गिल स्लिट, नो फेरिंजियल गिल स्लिट मतलब फेरिंग्स के रीजन में कोई गिल स्लिट नहीं होते हैं। नॉन कॉर्डेट में क्या होगा, सुनो, कॉर्डेट में प्रेजेंट होते तो पूछोगे मैम हमारे अंदर क्यों नहीं है, हमारे अंदर यहाँ पे फेरिंग्स में कोई गिल स्लिट है, गिल है नहीं है। लेकिन हम एम्ब्रायोनिक स्टेज देखेंगे ह्यूमन का, तो एम्ब्रायो के जो छोटे छोटे एम्ब्रायो होते हैं ह्यूमन का, जब वो मम्मी के बॉडी में डेवलप होते हैं तो उसके इस जगह में थोड़ा सा ऐसा क्लीवेज लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। तो माना जाता है कि वो जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली प्रीवियस जो ऑर्गेनिज्म जहां से हम लोग मॉडिफाई होकर आए हैं उसी का ही कैरेक्टर को शो करते हैं। इसको बोलते हैं ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी। इवोल्यूशन में पढ़ोगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म दुनिया में जैसा इवोल्यूशन करके आए हैं उसी का ही कुछ कुछ कैरेक्टर एम्ब्रायोनिक कंडीशन में दिखता है। इवोल्यूशन में पढ़ोगे, उसको ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, फेरिंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट। ठीक है, हो सकता है किसी का एम्ब्रायोनिक कंडीशन में, हो सकता है कॉर्डेट के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म में एडल्टहुड में मतलब आफ्टर द मैच्योरेशन भी रह जाते हैं, जैसे कि फिश में ही रह जाते हैं, हम लिख सकते हैं। पोस्ट एनल टेल मतलब एनस के बाद जो रीजन होते हैं उस रीजन में क्या टेल प्रेजेंट होते हैं नॉन कॉर्डेट में, नो पोस्ट एनल टेल। ठीक है, एनस के बाद कोई टेल रीजन नहीं होता है, लेकिन कॉर्डेट में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट। ठीक है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है। अब बोलोगे हम लोगों का तो मैम नहीं है, तो हम कैसे कॉर्डेट के अंदर आ गए। कॉर्डेट का तो ये कैरेक्टर है कि एनस के बाद छोटा सा टेल प्रेजेंट हो सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो प्रेजेंट हो सकता है, तो वो कॉर्डेट के अंदर आएगा। कोई बता सकते हो कि हम लोगों के अंदर हमारे तो बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कोई टेल नहीं है, तो क्यों हम कॉर्डेट के अंदर है, फिर भी क्यों हमारा भी कैरेक्टर में ये आएगा, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा है कॉर्डेट में जिसके बॉडी में रिड्यूस्ड हो चुका है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन भी, ठीक है, वो रिड्यूस्ड हो चुका है, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं लास्ट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम कॉक्सिस। वो जो कॉक्सिस है, वो कॉक्सिस एक्चुअली पहले क्या था, पहले जब हम हमारा एंसेस्टर देखेंगे तो वहां पे क्या था, टेल था। तो यहाँ पे इन सम ऑर्गेनिज्म हम लिख लेंगे कि इन सम ऑर्गेनिज्म इट इज रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस्ड हो चुका है। ठीक है, रिड्यूस्ड हो चुका है, कुछ ऑर्गेनिज्म में रिड्यूस्ड हो चुका है, नहीं तो लिख सकते हो एब्सेंट इन द एडल्ट और एब्सेंट इन एडल्ट। जब वो ऑर्गेनिज्म एडल्ट बन चुका है तो वो ऑर्गेनिज्म में और नहीं दिखता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होते हैं, हॉलो होते हैं और सिंगल होते हैं कॉर्डेट में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक तो डॉर्सल, दूसरा सिंगल और हॉलो होता है, कहाँ, कॉर्डेट में। और नॉन कॉर्डेट में सीएनएस कैसा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक तो ये वेंट्रल होता है, दूसरा पेयार्ड में मिलेगा। ठीक है, और कैसा दिखेगा ये, हॉलो या सॉलिड दिखेगा। ठीक है, ये है डिफरेंस इन बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। हार्ट जो है याद रखना पड़ेगा तुम्हें, हार्ट कॉर्डेट के ग्रुप में ऑर्गेनिज्म में कहाँ दिखता है, हम लोगों का हार्ट कहाँ है, वेंट्रल रीजन की डॉर्सल रीजन में, वेंट्रल रीजन में। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे हार्ट इज वेंट्रली लोकेटेड। ठीक है, और
अगर नॉन कोऑर्डिनेट है तो कॉकरोच को याद रखना है। कॉकरोच का हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? उसका डोर्सल रीजन में, ऐसे ट्रायंगुलर शेप, उसका 13 चेम्बर का हार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो कहाँ कहाँ होगा नॉन कोऑर्डिनेट में? डोर्सल साइड में प्रेजेंट होगा। तो याद रखना है हार्ट इज इन डोर्सल रीजन, ठीक है, डोर्सल रीजन। तो हमारा यहाँ से बहुत सारे डिफरेंसेस हो गया, हम यहाँ से याद रख सकते हैं क्या क्या दोनों ग्रुप का ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। अब देखो कोऑर्डिनेट का फिर से लिखाना पड़ेगा, एक डायग्राम जरूर बनाना पड़ेगा। एक डायग्राम है भी, देखो एनसीईआरटी में एक डायग्राम है कैसे नोटोकॉर्ड, ये तुम्हें क्वेश्चन में दे सकता है, तो थोड़ा सा हम लिख लेंगे कोऑर्डिनेट का, कैरेक्टर्स को लिख लेंगे। चलो आगे चले, ठीक है। चलो अब हम लिखेंगे फाइलम, अब हम पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डाटा। फाइलम कॉर्डाटा, कुछ कैरेक्टर खुद तुम लोग बोल पाओगे यहाँ से, फाइलम कॉर्डाटा के कुछ कैरेक्टर अभी तुम लोग बोल पाओगे। एक डायग्राम पहले हम बना लेते हैं, पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं जो एनसीईआरटी में है, ऐसा कुछ एक टिपिकल एक कोऑर्डिनेट के ग्रुप में, ग्रुप का ऑर्गेनिज्म का एक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। थोड़ा सा ऐसे करके, थोड़ा सा हम याद रखने के लिए कर लेते। ये हो जाएगा सीएनएस का पार्ट, इसके नीचे हो जाएगा नोटोकॉर्ड का रीजन, ये हो जाएगा नोटोकॉर्ड का रीजन, ठीक है। थोड़ा सा हम 1 मिनट में समझ लेंगे। ये हो जाएगा हॉलो नार्व कॉर्ड, हॉलो नार्व कॉर्ड, ठीक है। क्या बोला था मैंने? कोऑर्डिनेट में नार्व कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है? डोर्सल में। देखो डोर्सल है तो ये लिख लेते हैं, ये है डोर्सल रीजन, डोर्सल रीजन, ये है वेंट्रल रीजन, ठीक है। तो वेंट्रल रीजन, ये जो रीजन है इस रीजन को फेरिंग्स रीजन बोल सकते हैं, और दीज आर फेरिंजियल, फेरिंजियल गिल स्लीट बोल सकते हैं हम लोग, और दिस इज द नोटोकॉर्ड हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इसका एंटेरियर रीजन, एंटेरियर रीजन, और ये हो जाएगा इसका पोस्टेरियर रीजन। क्या बोला था मैंने? एक दिन सिखा दिया था, एंटेरियर पोस्टेरियर किसको बोलते हैं, डोर्सल वेंट्रल किसको बोलते हैं। सनलाइट जो रीजन में कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो रीजन में सनलाइट पड़ता है उस रीजन को बोलते हैं डोर्सल रीजन, जो रीजन में नहीं पड़ता है उसको बोलते हैं वेंट्रल रीजन। ह्यूमन का ये डोर्सल रीजन क्यों है? क्योंकि ह्यूमन का ये डोर्सल रीजन जब हम छोटे होते तब जब हम चलते हैं तो उस टाइम सनलाइट हमारा इसी रीजन में पड़ता है। और एंटीरियर रीजन जो साइड में माउथ ओपनिंग होता है, पोस्टीरियर रीजन जो साइड में एनस ओपनिंग होता है। तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर हो गया, हम याद रखेंगे थोड़ा सा। देखो जो कैरेक्टर मैंने बोल दिया था वो तुम रिपीट कर सकते हो, वही कैरेक्टर को यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो। जैसे कि अभी बोलो इसके बॉडी में जो नार्व कॉर्ड है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डोर्सल में प्रेजेंट होगा, प्लस ये हॉलो होगा और सिंगल होगा, एक ही होगा, ठीक है। दूसरा, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। अब देखो यहाँ हम नहीं बताएंगे तुम्हें, अभी तुम्हें नहीं बताएंगे कि नोटोकॉर्ड कौन सा कंडीशन में प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, ठीक है, कौन सा कंडीशन में प्रेजेंट है अभी नहीं बताएंगे। अभी थोड़ी देर बताएंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म का लार्वल स्टेज में होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म का नोटोकॉर्ड पूरे जिंदगी भर रह जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म का नोटोकॉर्ड बदल जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम में, उसके ऊपर डिपेंड करके हम क्लासीफाई करेंगे। कॉर्डाटा ग्रुप का ऑर्गेनिज्म में देखो, अच्छा ये देखो ये जो रीजन है इस रीजन को हम पोस्ट एनल, इस रीजन को हम पोस्ट एनल टेल मान सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट, ठीक है। ब्रैकेट में लिख सकते हो इन समबॉडी इट इज रिड्यूस्ड, इन समबॉडी इन देयर एडल्ट कंडीशन इट इज एब्सेंट, ये लिख सकते हो, ठीक है। प्लस फेरिंजियल, फेरिंजियल, फेरिंजियल गिल स्लीट जो है, स्लीट्स प्रेजेंट कितना होता है 6 to 15 होता है, 6 to 15, ठीक है, ये हो गया। प्लस नोटोकॉर्ड प्रेजेंट बोल दिया। अब देखो जनरल कुछ कैरेक्टर्स होता है जो हर ऑर्गेनिज्म के लिए हमें पढ़ना पड़ता है, जैसे कि वो उसका जार्म लेयर कैसा है, तो इसका जार्म लेयर कैसा होना चाहिए, डेवलप्ड हो चुका है तो ऑब्वियसली ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। बोलो सिलोमेट होगा कि आसिलोमेट होगा, बोलो सिलोमेट होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, माउथ और एनस अलग है तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, कंप्लीट कि इनकम्प्लीट, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। मुझे बोलोगे सिलोम हो गया। ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ,
ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बॉडी में ऑर्गेन ने सिस्टम बनाना ऑलरेडी शुरू कर चुका है। ठीक है, अच्छा बोलो, हम कॉर्डेट के अंदर तो हम भी आते हैं, तो हमें भी देख के बता सकते हो, सोच के बता सकते हो सिमेट्री कैसा होगा, बायलैटरल कि रेडियल सिमेट्री? बोलो, बायलैटरल सिमेट्री, तो बायलैटरल सिमेट्री होगा, बायलैटरल सिमेट्री होगा। ठीक है, ये सारे जनरल कैरेक्टर्स। मेन जो फास्ट लिखा है वो मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर ये है, नार्व कॉर्ड कैसा, कहाँ होते हैं, नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये तो मैंने ऑलरेडी लिखा दिया, कहाँ पे प्रेजेंट है, डोर्सल रीजन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ये ऑलरेडी मैंने बोल दिया। ठीक है, बोलो कॉर्डाटा और नॉन कॉर्डाटा दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया है? ठीक है, कॉर्डाटा और नॉन कॉर्डाटा दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया है। अब हम चलेंगे कॉर्डाटा का कुछ क्लासिफिकेशन करने में। इतना पहले तक इनवर्टिब्रेट और नॉन कॉर्डेट तक हमने सिर्फ फाइलम तक पढ़ा था डिटेल, इसके बाद तुम्हें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखो, पहले हम क्लासिफिकेशन को कर लेते हैं। इसको एकदम बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, बिल्कुल जैसे मैंने बोला था कि नॉन कॉर्डेट का पूरा इससे लेके क्या बोलते हैं पॉडीफेरा से लेके इकाइनोडर्म तक पूरा पढ़ना है, याद रखना है, ऐसे कॉर्डेट को भी रखना पड़ेगा। फाइलम है कॉर्डाटा, ठीक है, फाइलम का नाम है कॉर्डाटा। कॉर्डाटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया जा सकता है। किस में डिवाइड करेंगे? सब फाइलम में डिवाइड करेंगे। क्या क्या आएगा? 3 सब फाइलम है। फर्स्ट सब फाइलम है पहले यूरोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डाटा, इसी को ही बोला जाता है ट्यूनिकेटा, तो याद रखना है इसका और एक नाम क्या है। दूसरा है सेफालोकॉर्डेट और सेफालोकॉर्डाटा, सेफालोकॉर्डाटा, और लास्ट में है वर्टिब्राटा। जैसा सीक्वेंस में मैंने लिखा वैसे सीक्वेंस में ही पढ़ना है, क्योंकि ऐसे सीक्वेंस में ही ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है। अगर सीक्वेंस भूल जाओगे तो कैरेक्टर में सब गोलमाल हो जाएगा। ठीक है, ये जो यूरोकॉर्डेट और सेफालोकॉर्डेट, ये दोनों को एक साथ मिला के प्रोटोकॉर्डेट बोला जाता है। दोनों को एक साथ मिला के प्रोटोकॉर्डेट बोला जाता है और प्रोटोकॉर्डाटा बोला जाता है। नाम याद रखना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, नाम याद तुम्हें रखना ही पड़ेगा। यूरोकॉर्डेट का और एक नाम है ट्यूनिकेटा, तुम्हें दोनों में से एक दे सकता है तो पढ़ना पड़ेगा ही। सेफालोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट और ट्यूनिकेटा, ये दोनों को मिला के प्रोटोकॉर्डेट बोलते हैं। देखो, यूरोकॉर्डेट का मेन जो कैरेक्टर है, यूरो का मतलब होता है टेल, यूरो का मतलब होता है टेल, तो यहां से ही तुम्हें कैरेक्टर हो जाएगा। और कॉर्डाटा मतलब क्या बोला मैंने? जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है ना, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, यही तो बोला था मैंने कि जिसमें प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम कॉर्डाटा। तो टेल और कॉर्डाटा क्या हो सकता है, सोच के बताओ मुझे, क्या हो सकता है? यूरो का मतलब है टेल और कॉर्डाटा मतलब प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, तो क्या हो सकता है? ये ऑर्गेनिज्म का मेन कैरेक्टर क्या हो सकता है? कुछ ऑर्गेनिज्म जिसमें नोटोकॉर्ड उसके ओनली लार्वल स्टेज में सिर्फ टेल के रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बस यही एक ही कैरेक्टर याद रखना है। इसमें क्या है? द ऑर्गेनिज्म हु हैव नोटोकॉर्ड in their larval stage, in their larval tail। देखो, हेमिकॉर्डेट के बाद जब भी यूरोकॉर्डेट शुरू हुआ, हेमिकॉर्डेट में तो कोई नोटोकॉर्ड नहीं था। हेमिकॉर्डेट से पहले जाएंगे तो थोड़ा सा वहां देखेंगे, नोटोकॉर्ड स्टोमोकॉर्ड कुछ भी नहीं था। हेमिकॉर्डेट ने स्टोमोकॉर्ड नाम का कुछ चीज लेके आया जो देखने में थोड़ा सा नोटोकॉर्ड जैसा है। जब कॉर्डेट में शुरुआत हुआ यूरोकॉर्डेट से, तो वहां पे नोटोकॉर्ड आना शुरू हुआ, लेकिन देखो पूरा जिंदगी भर उसका नहीं है, और नोटोकॉर्ड बाद में कुछ चीजों में बदल भी नहीं गया। उसका लार्वल स्टेज में 2 चीज याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है इससे। एक है कौन सा स्टेज में दिखता है यूरोकॉर्डेट के नोटोकॉर्ड, याद रखना है लार्वल स्टेज में। दूसरा कहाँ पे प्रेजेंट होगा? टेल में प्रेजेंट होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बोल दिया कि यूरो का मतलब होता है टेल। समझ में आया? एक ही कैरेक्टर है, लेकिन इसका एग्जाम्पल 3 है, इसका 3 ही एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा। देखो, एसिडिया है शायद, दूसरा है देखो साल्पा, और एक है देखो डोलियोलम। ठीक है, छोटा छोटा होता है। डोलियोलम तो माइक्रोस्कोप में दिखता शायद, हाँ दिखना होता है। एसिडिया थोड़ा सा स्ट्रक्चर इतना बड़ा होता है।
एसिडिया, साल्पा और डोलियोलम, ये आते हैं यूरोकॉर्डेट में। नेक्स्ट आ जाते हैं सेफालोकॉर्डेट में। चलो इसका भी मतलब तुम्हें समझा देते हैं। सेफालो का मतलब ही होता है ब्रेन, और तुम बोल सकते हो हेड, ठीक है। सेफालो का मतलब होता है हेड, हेड रीजन, और कॉर्डेट मतलब तुम्हें पता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, है ना। तो बोलो, अब बताओ मुझे क्या होना चाहिए। बोलो, सेफालो का मतलब है ब्रेन और हेड, और कॉर्डाटा मतलब प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, तो क्या कैरेक्टर आना चाहिए। हाँ हाँ बोलो, लार्वा स्टेज में कहाँ होगा। हाँ अब सुनो, थोड़ा सा ऐसे नहीं बोलना है, याद रहेगा ऐसे, लेकिन एक्चुअली लैंग्वेज जो है वो ऐसे लिखना है या पढ़ना है, समझना है कि ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म, जो सारे ऑर्गेनिज्म में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है हेड टू टेल रीजन में, हेड से शुरू टेल में खत्म। लेकिन ये सारे ऑर्गेनिज्म में क्या लार्वल में, नो, सुन लो ये, ठीक है, इसमें सिर्फ लार्वल स्टेज में होते हैं। यहाँ पे थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, जितना जिंदगी मतलब जितना दिन तक ये जिंदा रहेगा, आफ्टर डेवलपमेंट, आफ्टर एडल्टहुड में भी, मतलब एडल्ट जब बन जाएगा उतना दिन तक भी इसका एज नोटोकॉर्ड ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे द ऑर्गेनिज्म हु हैव, the organism who have notochord from head to tail, from head to tail throughout their लाइफ स्पैन, ठीक है। लाइफ स्पैन ये सबसे अच्छा है, लाइफ स्पैन पूरी जिंदगी भर इसका एज नोटोकॉर्ड हेड टू टेल रीजन तक मिलेगा। यहाँ कहाँ मिलेगा, सिर्फ टेल में मिलेगा। कब मिलेगा, सिर्फ लार्वल स्टेज में मिलेगा। ये कब मिलेगा, पूरी जिंदगी भर मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा तुम्हें, ये हेड टू टेल रीजन में मिलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सेफालोकॉर्डाटा। बोलो, दोनों का डिफरेंस समझ में आया है कि पहले बताओ मुझे, दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका भी एग्जाम्पल पढ़ना होगा सेफालोकॉर्डेट का, याद अच्छा ब्रांकियोस्टोमा, इसका एक एग्जाम्पल है ब्रांकियोस्टोमा, ठीक है, ब्रांकियोस्टोमा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम चलेंगे मेन, हमारा इसमें ही पूरा बात छुपा है भाटी ब्राटा में। सेफालोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट दोनों का मतलब समझ में आ गया। अब चलेंगे हम भाटीब्रेट में, भाटीब्रेट का डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम भाटीब्रेट को थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करेंगे। चलो नेक्स्ट पेज में करेंगे, हो गया ये। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाटीब्राटा। अब मुझे बताओ, भाटीब्राटा और भाटीब्रेट, इसको आप फाइलम लिखेंगे कि क्या और कुछ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो। भाटीब्राटा को साफ फाइलम लिखेंगे, याद रखना है कौन सा फाइलम है, कौन सा साफ फाइलम है, वो तुम्हें याद रखना है। चलो पहले हम थोड़ा सा कैरेक्टर ही कर लेते हैं पहले, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे कैरेक्टर, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिजम्स को हम भाटीब्राटा नाम दे सकते हैं। चलो पहला, एक बार पीछे जाते हैं, फिर से तीनों का डिफरेंस समझाते हैं और एक बार सुनो। यूरोकॉर्डेट मतलब, पहले बोर्ड में देखो, यूरोकॉर्डेट मतलब, यूरो मतलब टेल, कॉर्डाटा मतलब है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। वो ऑर्गेनिज्म जिसके टेल में होता है नोटोकॉर्ड, और ओनली ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज। सेफालोकॉर्डेट का मतलब, सेफालो मतलब है हेड, तो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, बट वो हेड टू टेल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और वो कब प्रेजेंट होते हैं, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, पूरे जिंदगी भर प्रेजेंट होते हैं। और बाद में कुछ चीजों में बदल नहीं जाता है, पूरे जिंदगी भर उसका नोटोकॉर्ड एज नोटोकॉर्ड ही प्रेजेंट होते हैं। भाटीब्राटा का डिफरेंस ये है कि भाटीब्राटा ग्रुप में ऑर्गेनिज्म में, इस ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रायोनिक कंडीशन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम सेफालो टू टेल रीजन, बट बाद में वो नोटोकॉर्ड बदल जाते हैं भाटीब्रल कॉलम में, तब जाके हम उसको बोलेंगे भाटीब्राटा। तीनों का डिफरेंस समझ में आया, ठीक है। चलो तो हम वो ऑर्गेनिज्म लेंगे, द ऑर्गेनिज्म, पहला जो लाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ऑर्गेनिजम्स हु हैव नोटोकॉर्ड, ड्यूरिंग देयर एम्ब्रायोनिक कंडीशन, इसके एम्ब्रायोनिक कंडीशन में तुम्हें दिखाई देगा एम्ब्रायोनिक कंडीशन, एंड लेटर इट बिकम किस में बदल जाते हैं, भाटीब्रल कॉलम में, भाटीब्रल कॉलम। तो बाद में तुम्हें क्या दिखाई देगा, और तुम्हें ये नोटोकॉर्ड दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। बाद में वो एडल्ट हो जाने के बाद क्या दिखाई देगा उसमें, उसी जगह में
वर्टिब्रल कॉलम दिखाई देगा, जैसे हमारे बॉडी में दिखाई देते हैं। मेन कैरेक्टर ये हो गया। दूसरा, इस वर्टिब्रेटा के ग्रुप में जो हार्ट होते हैं, ऑब्वियसली हार्ट कॉर्डेट में तो वेंट्रली होते हैं, तो ऑब्वियसली हार्ट इज वेंट्रली लोकेटेड, ये तो है ही क्योंकि कॉर्डेट का ही कैरेक्टर है, ये कॉर्डेट के अंदर ही वर्टिब्रेट है तो ऑब्वियसली इसका कैरेक्टर होगा। हार्ट इज वेंट्रली लोकेटेड, हार्ट इज वेंट्रली लोकेटेड एंड इज क्या क्या हो सकता है सुन लो, ये हो सकता है 2 चेम्बर्ड, ठीक है, 2 चेम्बर्ड का हो सकता है, ये हो सकता है 3 चेम्बर्ड, कुछ ऑर्गेनिज्म में 3 चेम्बर्ड का भी दिखाई देगा, कुछ ऑर्गेनिज्म में ये 4 चेम्बर्ड भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट्स तुम्हें दिखाई, सॉरी क्या हो गया, ठीक है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिखाई देगा। मेन कैरेक्टर है ये। अच्छा बोलो, तो इस लाइन से, ये जो लाइन मैंने लिखा इस लाइन से, या ये जो प्रीवियस जो पेज है इससे ऐसे बोल सकते हो, ऑल वर्टिब्रेट्स, सुन लो, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डाटा, ठीक है, बट नॉट ऑल कॉर्डेट आर वर्टिब्रेट। सारे कॉर्डा, सारे के सारे कॉर्डाटा वर्टिब्राटा नहीं होता है ना, उसमें यूरोकॉर्डेट और सेफलोकॉर्डेट भी है, लेकिन सारे वर्टिब्रेट कॉर्डाटा है कि नहीं, तो ये लाइन याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे, अगर इसको सिर्फ रट्टा नहीं करोगे, समझ के लिखोगे तो बाद में भी याद रहेगा। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, है ना, और कॉर्डाटा, बट नॉट ऑल कॉर्डाटा इज वर्टिब्रेटा, ठीक है। सारे कॉर्डेटा को हम वर्टिब्रेटा नहीं बोल सकते क्योंकि बीच में यूरोकॉर्डेट और सेफलोकॉर्डेट भी प्रेजेंट है, ठीक है। कॉर्डेट के ग्रुप में किडनीज प्रेजेंट होते हैं और वो किडनीज, सॉरी कॉर्डेट नहीं, वर्टिब्रेटा में क्या होते हैं, किडनी हमारे बॉडी में आ जाते हैं और हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन एक्सक्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में एंड एक्सक्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है। देखो वर्टिब्रेटा ग्रुप में जितना ऑर्गेनिज्म दिखाई देगा, सारे ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ अपेंडेजेस दिखाई देगा, ठीक है। वो फिन भी हो सकता है, हम लोगों जैसा हाथ पा लिम्स भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर्ड नॉन पेयर्ड भी होते हैं कुछ जगह में। पेयर्ड अपेंडेज मतलब है जिससे चल सकते हैं ऑर्गेनिज्म, अपेंडेजेस प्रेजेंट, और ये मे बी फिन्स भी हो सकता है और लिम्स भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से एक हो सकता है। इसके ऊपर बेस करके भी हम क्लासिफाई करेंगे, देखोगे, हो गया, ठीक है। ये सारे मेन पॉइंट हैं। अब चलो वर्टिब्रेटा को हम थोड़ा सा सबफाइलम वर्टिब्रेटा को और भी कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है हम देख लेते हैं। चले आगे, चलो देखो सबफाइलम वर्टिब्रेटा को हम क्लासिफाई पहले करेंगे किसमें, सुपर क्लास में या डिवीजन में, सुपर क्लास में डिवीजन करेंगे, गलत हो रहा है, सॉरी डिवीजन, इसके अंदर है डिवीजन, ठीक है, इसके अंदर है डिवीजन, 2 डिवीजन है, एक का नाम है अनाथा, दूसरों का नाम है नेथोस्टोमाटा, नेथोस्टोमाटा। देखो एक कैरेक्टर इसका नाम से हो जाएगा, ठीक है, एक कैरेक्टर इसका नाम से हो जाएगा। आ मतलब है एब्सेंट, ओके, और नेथा मतलब का होता है जॉ मतलब ये जो होता है ना, जॉ, हम लोगों का जॉ है, माउथ ओपनिंग के चारों तरफ जॉ है। तो ये अनाथा ग्रुप में क्या होगा, जॉलेस, इसको बोलेंगे जॉलेस और लैक ऑफ जॉलेस ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई जॉ नहीं होते हैं। तो ये हो गया डिवीजन, ठीक है, इसका नाम हो गया डिवीजन। जैसे हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ते, पहला क्लास लिया था, हायरार्की में ऐसे टैक्सोन को डिवाइड करते ना, जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में कैटेगरी होते हैं, एक किंगडम, फाइलम ऐसे करके, तो उसमें ये अनाथा जो है इसको डिवीजन बोलते हैं। देन अनाथा के अंदर एक क्लास है, जिसको बोलते हैं हम लोग साइक्लोस्टोमाटा। इसका डिटेल हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमाटा।
अभी थोड़ी देर बाद हम इस क्लास के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम पहले क्लासिफिकेशन को डिटेल में कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके जाएंगे। नेथोस्टोमाटा मतलब हो जाते हैं क्या, विथ जॉ, ठीक है, विथ जॉ। ये ऑर्गेनिज्म जिसके माउथ ओपनिंग के चारों तरफ जॉ है उसको बोलेंगे नेथोस्टोमाटा। अनाथा जिसमें कोई जॉ नहीं है उसको बोलेंगे अनाथा। जी साइलेंट होता है इसीलिए अनाथा प्रोनाउंसिएशन कर रही हूं मैं, जी बीच में साइलेंट है। नेथोस्टोमाटा जिसमें जॉ प्रेजेंट है। अब ये था डिवीजन, है ना, ये था डिवीजन। तो इस डिवीजन के अंदर दो सुपर क्लास है, ठीक है, इस डिवीजन के अंदर दो सुपर क्लास है, दो सुपर क्लास है। और वो दो सुपर क्लास किसके ऊपर डिपेंड करके हुआ है पता है, ये देखो अभी अभी जो हमने किया था ना, चलो पीछे चलते एक बार, ये लास्ट लाइन को देखो एक बार क्या लिखा, पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट मे बी फिन्स और लिम्स। किसमें फिन है और किसमें लिम है उसमें उसके ऊपर डिपेंड करके इस सुपर क्लास को डिवाइड किया गया है। एक का नाम है पीसेस, एक का नाम है पीसेस और एक का नाम है टेट्रापोडा, एक का नाम है टेट्रापोडा, ठीक है। पीसेस का मतलब इसमें होते हैं फिन्स एज लिम्ब और टेट्रापोडा में होते हैं टू पेयर ऑफ, देखो टेट्रा मतलब क्या है, टेट्रा मतलब है चार, है ना, और पोडा का मतलब क्या है, देखो टेट्रा का मतलब होता है चार और पोडा का मतलब पहले भी मैंने बोला था इसका मतलब होता है लेग, ठीक है। तो कितना लेग है, चार है, लेकिन हम लिखेंगे टू पेयर ऑफ लिम्स और लेग भी बोल सकते हो, टू पेयर ऑफ। क्योंकि लेग क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा भी तो वन पेयर ऑफ है, सामने का फ्रंट जो है उसको हम लेग नहीं बोलते हैं, हैंड्स बोलते हैं, इसीलिए लिम्ब बोलना ही सबसे अच्छा है, ठीक है। और सॉरी देखो पीसेस जो है, पीसेस मतलब एक्चुअली किसका बात हो रहा है, फिश का बात हो रहा है, ठीक है। पीसेस मतलब अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि बाद में हम भूल जाएंगे तो ऐसे लिख के रख सकते हो, सुपर क्लास का नाम फिश नहीं है, सुपर क्लास का नाम है पीसेस, लेकिन एक्चुअली फिश को बोला जाता है पीसेस। तो इसको ना दो क्लास में डिवाइड किया जाता है, इसके अंदर दो क्लास हैं, कुछ फिश हैं, कुछ पीसेस हैं, जिसमें पूरे बॉडी में पूरा अभी भी बोन नहीं बना, सिर्फ क्या किसमें बनते हैं, कार्टिलेज से बनता है, उसको बोलते हैं कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस। क्वेश्चन पूछो कि मैम क्या हम कॉन्ड्रिक्थिस को बाद में लिख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे है ऑस्टिक्थिस, ऑस्टिक्थिस, क्या तुम लोग इस ऑस्टिक्थिस को पहले लिख सकते हो, नहीं, क्योंकि पहले और कॉन्ड्रिक्थिस आया है उसके बाद ऑस्टिक्थिस आए हैं, जैसे सीक्वेंस में चल रहा है वैसे ही सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा। कॉन्ड्रिक्थिस का कैरेक्टर हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, ऑस्टिक्थिस का भी कैरेक्टर हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ये दो क्लास है पीसेस के अंदर। अब चलो आ जाते हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा के अंदर है टोटल कितना क्लास, चार क्लास है, अरे टेट्रापोडा के अंदर है टोटल चार क्लास, ठीक है, 4 क्लासेस है, उसका भी हम डिटेल में जाएंगे। इसके अंदर है क्लास, चार क्लास है, कौन कौन सा है, जैसे सीक्वेंस में मैं बोलूंगी वैसे ही सीक्वेंस में याद रखना है। पीसेस के बाद यहाँ आना है एम्फीबियंस को, सो यहाँ आएगा एम्फीबियंस, दूसरा आएगा यहाँ पे रेप्टिलिया, रेप्टिलिया, तीसरा आएगा यहाँ पे एविस, एविस मतलब बर्ड्स का बात हो रहा है, और लास्ट में है मैमेलिया, मतलब मैमल्स का बात हो रहा है, मैमेलिया। ये सारे क्लास है टेट्रापोडा के अंदर। देखो क्लासिफिकेशन याद रहेगा कैसे, कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले आया, कौन सा ऑर्गेनिज्म बाद में आया। ठीक है, चलो आगे चले हम डिटेल में कैरेक्टर करने के लिए। साइक्लोस्टोमाटा से हम शुरू करेंगे, ठीक है, शुरू करेंगे हम साइक्लोस्टोमाटा क्लास से, वर्टिब्राटा के अंदर जो क्लास है। हो गया, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अनाथा। पहले मैंने बोला था कि अनाथा का मतलब, अच्छा अनाथा क्या है बोलो, क्या होगा, मतलब ये सुपर क्लास की डिवीजन है, डिवीजन है, गुड। तो ये डिवीजन आना था, क्या हो गया, जॉलेस ऑर्गेनिज्म, जॉलेस ऑर्गेनिज्म। कभी कभी इसको जॉलेस फिश भी कहते हैं, साइक्लोस्टोमाटा को। इसके अंदर जो क्लास है, क्या नाम दिया है इस क्लास को, साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोमाटा। इस साइक्लोस्टोमाटा का कैरेक्टर देख लेते हैं। पहला तो ये इलोंगेटेड बॉडी होता है इसका, ठीक है, ये होते हैं इलोंगेटेड बॉडी, इलोंगेटेड बॉडी। दूसरा इसका जो माउथ है, ये माउथ इसका होता है राउंड, ठीक है,
इसका माउथ होता है राउंड। अगर देखोगे क्रॉस सेक्शन करके तो इसका माउथ ना थोड़ा सा ऐसे होता है, देखो इसका जॉ नहीं है कुछ भी, और ये पूरा बॉडी ऐसा है, थोड़ा सा ऐसा टाइप का, टिपिकल बहुत बनाया मैंने। ये जो है इसका माउथ थोड़ा सा ऐसा नहीं है, इसका वेंट्रली बनाते हैं, चलो गंदा बना, बहुत ही ऐसे टाइप का होता है, और माउथ के चारों पास ऐसे मस्क्यूलर स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। सकिंग माउथ पार्ट्स होते हैं, तो ये माउथ राउंड है एंड सकिंग होते हैं, ठीक है, सक कर सकते हैं। क्यों सक कर सकता है, क्यों जरूरत है, क्योंकि इट इज वन टाइप ऑफ एक्टोपैरासाइट ऑफ सम फिश, क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। दे आर मोस्टली एक्टोपैरासाइट ऑफ सम फिश, कुछ फिश के ऊपर, मतलब सोचो ये एक नॉर्मल कोई बोनी फिश है, ठीक है, ये नॉर्मल कोई बोनी फिश है, ठीक है, ऐसे फिश है। ये ऑर्गेनिज्म कैसा चिपके रहेगा, ये ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर ऐसे, इसके माउथ पार्ट्स के हेल्प से ऐसे इसके ऊपर ऐसे चिपके रहेगा, ठीक है। कोई पेयर्ड फिन इसमें नहीं होता है, ठीक है, स्केल नहीं होता है। सो बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल, कोई स्केल नहीं है इसमें, इसके बॉडी में कोई भी स्केल प्रेजेंट नहीं है, एंड इसमें कोई पेयर्ड फिन प्रेजेंट नहीं है, पेयर्ड फिन नहीं है, ठीक है। स्विम करने के लिए सिंगल होता है, बट पेयर्ड फिन नहीं होते हैं। गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, बिल्कुल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, ठीक है। 6 से लेकर 15 पेयर तक गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट, ठीक है। बॉडी के अंदर कुछ भी स्ट्रक्चर है तो वो कार्टिलेज से बना है। एंडोस्केलेटन इसका किससे बना है, एंडोस्केलेटन में तुम क्रेनियम बोल सकते हो, इसका जो वर्टिब्रेट के अंदर है तो वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट होगा, वो सब, मतलब एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनियस का मतलब होता है जो कार्टिलेज से बनता है, बोन से नहीं बनता है। कार्टिलेज क्या है, बोन क्या है, इसमें कौन सा सेल होता है, कौन सा टिश्यू होते हैं, वो हम एनिमल टिश्यू में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। क्यों कॉन्डिक्टिस बोलते हैं, क्यों कार्टिलेज नाम दिया जाता है, कार्टिलेज में क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। इसमें ब्लड वास्कुलर सिस्टम क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्क्यूलेटरी सिस्टम इसका कैसा है, क्लोज है, ठीक है। और बाकी जो नेचुरल कैरेक्टर्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट, ऑब्वियसली ये तो डेवलप हो ही चुका है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सिलोमेट होगा, बाइलेटरल सिमेट्री होगा। मेन इसका और एक पॉइंट है, जैसे कि ये मैराइन होते हैं, ठीक है, पूरा ही मैराइन होते, याद रखना, पूरा मैराइन होते ये ऑर्गेनिज्म ना, साइक्लोस्टोमाटा एडल्ट जो है वो पूरा मैराइन होते हैं, लेकिन इसका जो एडल्ट है वो एडल्ट जब रिप्रोडक्शन का टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम वो रिवर में चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम लिखेंगे मैराइन है, बट दे मूव और स्विम टू रिवर फॉर स्पाउनिंग, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए। ऐसे चीज को, ऐसे कैरेक्टर को जब कोई ऑर्गेनिज्म एडल्टहुड, अच्छा यहाँ लिखना है बट दे मतलब यहाँ पे बट द एडल्ट लिखो, दे नहीं बट द एडल्ट लिखो, बट द एडल्ट, ठीक है। इसमें से जो ऑर्गेनिज्म एडल्ट है वो स्विम करके रिवर में चले आते हैं, किस लिए, स्पाउनिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के टाइम। ऐसे टाइप का मूवमेंट को और माइग्रेशन को बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन, याद रखना है थोड़ा सा, एनाड्रोमस माइग्रेशन। कलर क्यों नहीं चेंज होता है, एनाड्रोमस इसको बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन, एनाड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है। एनाड्रोमस एक्चुअली दो टाइप का ऐसे माइग्रेशन होता है, एक को बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन, दूसरों को बोलते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन। सुन लो कि एनाड्रोमस मतलब होता है जब एडल्ट रिप्रोडक्शन के लिए रिवर में जाएगा, कहाँ से, मैराइन से, उसको बोलेंगे एनाड्रोमस। और कैटाड्रोमस मतलब होता है एडल्ट जब रिप्रोडक्शन के लिए रिवर से कहाँ आते हैं, मैराइन में आते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हो इसका, रिवर में मैराइन रहता है रिवर में, लेकिन वो मैराइन में जाते हैं, देख के मुझे कल बताना अगर आता है, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। और इसके बाद जब ये अंडा दे देते हैं, लार्वा बन जाते हैं, तो लार्वा होने के बाद वो लार्वा मैच्योर
थोड़ा सा होने से पहले ही वो क्या आते हैं, फिर से वापस मैराइन में आ जाते हैं, सी वाटर में फिर से वापस आ जाते हैं। ठीक है, हो गया ये। याद रखो जब ये जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, तो ये जो एडल्ट है ना, आफ्टर द मतलब स्पाउनिंग होने के बाद जो एडल्ट है वो मर जाते हैं, जो एडल्ट है जो रिप्रोडक्शन के लिए गया था वो मर जाते हैं। बट आफ्टर मेटामॉर्फोसिस द लार्वा और लार्वी मतलब बहुत सारा लार्वी कम बैक टू मैराइन। ठीक है, और सी के वाटर में फिर से वापस आ जाते हैं। ठीक है, क्यों मर जाते हैं? क्योंकि जो सैलिनिटी में वो लोग अडेप्ट कर पाते हैं वो सैलिनिटी तो रिवर में नहीं मिलेगा। रिवर का सैलिनिटी अलग होते हैं, सी का सैलिनिटी अलग होते हैं। तो वो जब आते हैं रिवर में, उसके बाद आफ्टर स्पाउनिंग वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन लार्वा के लिए वो सुइटेबल है, इसीलिए मम्मी पापा वो मतलब मम्मी उसको खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं। लार्वी कुछ दिन तक रहते हैं। मेटामॉर्फोसिस मतलब चेंज इन देयर बॉडी, लाइफ साइकिल में जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। उस मेटामॉर्फोसिस करने के बाद वो फिर से वापस कहाँ आ जाते हैं, मैराइन में फिर से वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं कि ऐसे कौन सा ऑर्गेनिज्म साइक्लोस्टोमाटा में मैराइन से फिर से वापस आ जाते हैं इसमें रिवर में। तो इसका अगर स्पेशली क्वेश्चन आए तो हमें आंसर लिखना है लैम्प्रे। ये एग्जाम्पल है लैम्प्रे। अगर आए कि लैम्प्रे में किसमें होता है, लैम्प्रे एक ऑर्गेनिज्म का नाम है अंडर द साइक्लोस्टोमाटा। क्लास साइक्लोस्टोमाटा के अंदर लैम्प्रे एक ऑर्गेनिज्म का नाम है। इस ऑर्गेनिज्म का नाम भी यहाँ पे स्पेशली तुम्हें अगर क्वेश्चन में आए तो लिखना पड़ेगा। बोलो, कैरेक्टर समझ में आया? एक्टोपैरासाइट बहुत ध्यान से याद रखना है। एक्टोपैरासाइट कहाँ गया? एक्टोपैरासाइट ये जो कहाँ लिखा था मैं, दे आर एक्टोपैरासाइट ऑफ सम फिश। ये क्वेश्चन में दे देते बार बार कि ये एक्टोपैरासाइट है कोई दूसरा फिश में। ठीक है, साइक्लोस्टोमाटा कंप्लीट। अब बोलो कौन सा शुरू होगा, कौन सा शुरू करना है? साइक्लोस्टोमाटा कंप्लीट। अब हमें पढ़ना है नेथोस्टोमाटा। तो नेथोस्टोमाटा मतलब हमें समझ में आ गया। नेथोस्टोमाटा का मतलब हमें समझ में आ गया कि जॉ जिसमें होते हैं। बोलो नेथोस्टोमाटा क्या है, डिवीजन है कि सुपर क्लास है? डिवीजन है, याद रखना है डिवीजन नेथोस्टोमाटा। ठीक है, ये जो नेथोस्टोमाटा है इसका मतलब है विथ जॉ। ये सारे ऑर्गेनिज्म में माउथ ओपनिंग के साइड में जॉ प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो क्लासेस, पहले तो हम इसको सुपर क्लास में डिवाइड किया ना, तो इसका फर्स्ट सुपर क्लास हम शुरू कर लेते हैं। इसके अंदर सुपर क्लास फर्स्ट सुपर क्लास कौन सा करेंगे? पीसेस ना। फर्स्ट सुपर क्लास कौन सा है? पीस मतलब एक्चुअली कौन सा ऑर्गेनिज्म? फिश को बोला जाता है। इसमें दो ग्रुप है, इसमें क्लास दो है। एक क्लास का नाम है कॉन्ड्रिक्थिस और एक का नाम है ऑस्टिक्थिस। तो पहले हम शुरू करेंगे कॉन्ड्रिक्थिस से। चलो हम शुरू कर लेते हैं। अच्छा, पीसेस का कैरेक्टर स्पेशली अगर तुम्हें पूछा कि पीसेस का मतलब बताओ, वो ऑर्गेनिजम्स who have paired fins for locomotion, जिसमें लोकोमोशन के लिए, स्विमिंग के लिए, चलने के लिए, एक जगह से अलग जगह जाने के लिए अगर उनमें फिन प्रेजेंट है तो उस ऑर्गेनिज्म को पीसेस बोलेंगे। इसमें जो क्लास है, इसमें एक क्लास का नाम है कॉन्ड्रिक्थिस। पहले हम पढ़ेंगे कॉन्ड्रिक्थिस क्यों नाम है, ऐसा क्यों नाम दिया। तो स्प्लिट करेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा। कॉन्ड्रो आए हैं एक्चुअली कॉन्ड्रोसाइट सेल से। कॉन्ड्रो मतलब कॉन्ड्रोसाइट सेल, और कॉन्ड्रोसाइट सेल एक्चुअली क्या सेल है? जो बनाते हैं कार्टिलेज। ठीक है, याद रखो, मेक कार्टिलेज। सुनो, कार्टिलेज बनते हैं जो सेल से उसको बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल,
और बोन बनते हैं जो सेल से और ऑस्टियो, बोन का मतलब है ऑस्टियो, जो सेल से बनते हैं उसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट सेल, ठीक है, ऑस्टियोसाइट सेल। तो यहाँ पे कार्टिलेज बनाने के लिए कॉन्ड्रोसाइट सेल है, इसीलिए कॉन्ड्रो से हम बता सकते हैं वो ऑर्गेनिज्म मेन कैरेक्टर है द ऑर्गेनिज्म who have cartilages in their endoskeleton। पूरा एंडोस्केलेटन किससे बना है? पूरा एंडोस्केलेटन किससे बना है? कार्टिलेज से बना है। तो उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे हम कॉन्ड्रिक्थिस। अब कॉन्ड्रिक्थिस क्यों है सुन लो, कॉन्ड्रो का मतलब मैंने बोल दिया, दूसरा और भी बाकी है। देखो ऐसे अगर स्प्लिट करेंगे नाम को, कॉन्ड्रो मतलब है कॉन्ड्रोसाइट, इधर इक्थिस है ना, इक्थिस, ये देखो इक्थिस, इक्थिस का मतलब होता है फिश, इक्थिस का मतलब ही होता है फिश। इक्थियोलॉजी सुना है कभी? इक्थियोलॉजी मतलब स्टडी अबाउट द फिश, इक्थियोलॉजी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इक्थियो मतलब ही होता है और इक्थिस मतलब ही होता है फिश। कॉन्ड्रो मतलब कॉन्ड्रोसाइट सेल, इसका मतलब कार्टिलेज का बात बोल रहा है वो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म तुम ना लिख के ब्रैकेट में लिख सकते हो फिश, क्योंकि तुम्हें मैंने बोल दिया इक्थियो मतलब है फिश। तो द ऑर्गेनिज्म और फिश और पीसेस हु हैव कार्टिलेज इन देयर एंडोस्केलेटन, उस ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे कॉन्ड्रिक्थिस। चलो एक डायग्राम बनाएंगे और उसके साथ साथ हम इसका कैरेक्टर करेंगे, ठीक है। चलो अच्छा डायग्राम को यहाँ बना देते हैं, यहाँ ही बना देते हैं। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल होगा शार्क। पहले हम शार्क लिख रहे हैं, उसके बाद मेन एग्जाम्पल में हम जाएंगे डिटेल में, ठीक है। अच्छा साइक्लोस्टोमाटा का एग्जाम्पल बोला नहीं मैंने ना, एक सेकेंड रुको, तो साइक्लोस्टोमाटा का एग्जाम्पल नहीं बोला था मैंने, एक ही बस यहाँ पे डायग्राम दिखाया, तो लिख के रखना चाहिए, ठीक है। इसका 2 ही एग्जाम्पल दिया है शायद, देखो पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन। पेट्रोमाइजोन साइंटिफिक नेम है, ठीक है। इसका ही कॉमन नेम है लैम्प्रे, ठीक है, इसका ही कॉमन नेम है लैम्प्रे। और एक है मिक्सिन, मिक्सिन भी साइंटिफिक नेम है, इसको बोलते हैं हैगफिश, ठीक है। 2 एग्जाम्पल साइक्लोस्टोमाटा का याद रखना है, साइक्लोस्टोमाटा का, ठीक है। मैं एक बार पीछे जाके मैंने और एक बार किया, पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे, मिक्सिन, हैगफिश। ये जो लैम्प्रे लिखा ना, एनाड्रोमस मूवमेंट दिखता है, वो पेट्रोमाइजोन, ठीक है। चलो नेक्स्ट चले फिर से वापस। इसमें शार्क होते हैं मेन कैरेक्टर हम शार्क से समझेंगे, लेकिन और भी बहुत सारा इसका एग्जाम्पल दिया है, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। रुको, शार्क तो देखे ही हो, ये देखो थोड़ा सा ऐसे होता है ना, इसका माउथ का रीजन ऐसे होता है ना, इसका टीथ जो है ऐसे होते हैं बैकवर्डली, है ना, ऐसे होते हैं। एक बार अंदर कुछ जाएगा तो बाहर नहीं आएगा, है ना। शार्क मूवी देखे हो ना, वहां ही देख पाओगे। और यहाँ एक फिन होते हैं, ये फिन से ही हमें समझ में आता है कि ये आ रहा है दूर से, है ना, सी के रीजन में। तो ये है शार्क, थोड़ा सा ये जो है ये गिल स्लिट का रीजन है इस जगह में, ठीक है। चलो कैरेक्टर हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। पहला कैरेक्टर इसका देख के क्या लग रहा है, इसका माउथ कहाँ है, एंटेरियर रीजन में कि वेंट्रल रीजन में? देखो ये ऐसे, बाकी फिश जब हम छोटे थे तो ऐसे डायग्राम बनाते थे ना, ऐसे डायग्राम बनाते थे। देखो फिश मतलब ये हमें ऐसे डायग्राम नजर आता है ना, ऐसे डायग्राम नजर आता है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो माउथ है ये एंटेरियर पोजीशन में प्रेजेंट है ना, लेकिन ये देखो ऐसे है, सामने है, यहाँ है नहीं है, थोड़ा सा नीचे है। तो फर्स्ट कैरेक्टर वही है कि कॉन्ड्रिक्थिस का कैरेक्टर लिख रही हूँ मैं, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थिस का फर्स्ट कैरेक्टर ये है कि इसका जो माउथ ओपनिंग है, माउथ ओपनिंग इज ऑन वेंट्रल साइड, ठीक है, माउथ ओपनिंग वेंट्रल साइड में है। दूसरा, इसका जो ऑपरक्यूलम है ये प्रेजेंट नहीं है, ये सारे गिल स्लिट है, ये सब क्या है, गिल स्लिट है, बट इट इज नॉट कवर्ड बाय ऑपरक्यूलम, कोई ऑपरक्यूलम से घिरा नहीं होते हैं।
ठीक है, पेयर गिल स्लिट, पेयर्ड pharyngeal gill slit present but not covered by operculum. operculum से घिरा नहीं है. operculum क्या है? covering of fin, very sorry, covering of गिल को कवर करने के लिए. कभी अगर पापा एकदम इंटैक्ट मछली कभी लेके आते तो मम्मी जब काटेगी तो देखोगे इस माउथ पार्ट के इस जगह में मम्मी एक चीज को ऐसे उठा के फेंक देते, खाते नहीं है उसको. तो वो जो ऐसे घिरा होता है उसको बोलते हैं ऑपरक्यूलम, और उसके अंदर रेड कलर का कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसको बोलते हैं गिल. तो इसमें ऐसे गिल स्लिट मतलब गिल रखने का जगह है, बट इसको ढकने के लिए वो जो बोनी ऑपरक्यूलम होते हैं वो प्रेजेंट नहीं है. ऑब्वियसली पूरा बॉडी मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ये तो पहला लिख ही दिया था और लिखने का कोई है नहीं जरूरत. ठीक है, ये हो गया. दूसरा, इसके बॉडी के ऊपर कुछ स्केल है, इस स्केल को बोलते हैं प्लैकॉइड स्केल. ठीक है, बॉडी इज थोड़ा सा टफ. अच्छा, कवर्ड बाय प्लैकॉइड स्केल से कवर्ड होते हैं. तीनों टाइप का देखो, स्केल बहुत सारे टाइप का होता है, वो डिटेल क्लास में हम पढ़ेंगे. अभी क्रैश कोर्स में इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका डायग्राम भी बनाएंगे उस टाइम जाके डिटेल में. अगर किसी को चाहिए तो डाउट में मुझे पूछना. प्लैकॉइड स्केल, टिनोइड स्केल, गैनोइड स्केल, ऐसे टाइप का स्केल होते हैं. मछली के ऊपर ऐसे छोटे छोटे स्केल होते देखा है, ट्रांसपेरेंट, इधर से उधर दिखता है, उसको पहले उठाना पड़ता है फिर पका के हम खाते हैं. तो ये प्लैकॉइड स्केल जो है, इसका स्ट्रक्चर गैनोइड स्केल, टिनोइड स्केल ये सबसे अलग है. तुम्हें बस यहाँ डायग्राम नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, तुम्हें पूछेगा कौन सा स्केल प्रेजेंट होते हैं कॉन्ड्रिक्थिस में. आंसर लिखना है प्लैकॉइड स्केल. ठीक है, प्लैकॉइड स्केल प्रेजेंट होते हैं. इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो फिश है, एक बार देखो याद करके, हम जब छोटे थे तो ऐसे एक ऐसा एयर ब्लैडर ड्रॉ करते थे, है ना, इसको बोलते एयर ब्लैडर. ऐसे थोड़ा सा ऐसे मम्मी जब ऐसे मछली काटेगी तो अंदर से एक एयर भरा एक बेलून जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा, देखोगे. ठीक है, तो इसको बोलते हैं एयर ब्लैडर बोलते हैं. तो ये एयर ब्लैडर का काम है, इसके अंदर हवा भर लेते हैं ये. ठीक है, फिर ये स्विम नहीं भी करेगा तो भी वो पानी के नीचे बहुत टाइम तक वो मतलब तैर के रह सकता है. ये किसके लिए? इस फिश के लिए. ये तो बोनी फिश है, लेकिन इसमें ऐसा कोई एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है. तो बताओ वो स्विम कैसे करेगा? अगर वो स्विम करना छोड़ दिया, सो गया, स्विम करना छोड़ दिया, तो ये रह पाएगा या सी के नीचे चला जाएगा? नीचे चला जाएगा. इसीलिए इसको ऑल टाइम स्विम करना पड़ता है कॉन्ड्रिक्थिस को. दे हैव नो एयर ब्लैडर, सो दे नीड टू स्विम ऑल टाइम टू प्रिवेंट सिंकिंग. डूबने से इसको प्रिवेंट करता है, नहीं तो डूब जाएगा. ऑल टाइम इस शार्क को तैरना ही पड़ेगा. ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कॉन्ड्रिक्थिस के लिए. ओपर्क्यूलम बोला. गिल स्लिट के बारे में बोला. नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा ऑब्वियसली थ्रू आउट देयर बॉडी. अच्छा, इसमें ना, हाँ, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था. सारे के सारे ये जो ऑर्गेनिज्म है, कहाँ चला गया मेरा वो बॉक्स कहाँ गया? ये, इसमें से कॉन्ड्रिक्थिस में नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन देखो वर्टिब्रल कॉलम जो है, वो वर्टिब्रल कॉलम हमारा किससे बना है? बोन से बना है. इसमें तो कोई बोन नहीं है ना, तो इसीलिए एक पॉइंट है वहां पे लिखा. अरे क्या हुआ?